नमस्कार मित्रों, मैं वशिष्ठ स्पीडी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पारिस्थितिकी तंत्र पर सीरीज लेके आए हैं, जिसके लिए पहले भी हमने इस पर चर्चा की है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, उसके प्रकार क्या है, अवयव क्या है। फिर उसका हमने अलग अलग वीडियो में इसका जिक्र किया है। आज पारिस्थितिकी तंत्र का ये 5वां वीडियो है और इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी पूछने की संभावना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमने पहले भी बताया था कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, अब आ गया इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजी जो है, उस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1869 में किया गया था जर्मन प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक द्वारा, जबकि इकोसिस्टम के शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया था वो अंग्रेज ये वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1935 में किया था। अब ये तीसरा जो है इकोलॉजिकल पिरामिड, इसकी संकल्पना अंग्रेज प्राणी विज्ञान के प्राध्यापक थे। उनका नाम पूरा नाम है चार्ल्स सदरलैंड एल्टन, जो अंग्रेज प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी कल्पना की थी 1927 में। तो 1869 में इकोलॉजी हुआ, इकोसिस्टम 1935 में हुआ और ये इकोलॉजिकल पिरामिड 1927 में हुआ। अब ये होता क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। इसको देखते हैं कि ये किसी भी परितंत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच पारस्परिक संबंध होते हैं। अब ये पारस्परिक संबंध किस चीज पर आधारित हैं? वो जीव संख्या पर आधारित है, जीव भार पर आधारित है और ऊर्जा पर आधारित होते हैं। तो किसी भी परितंत्र में जहां उत्पादक उपभोक्ता का संबंध जीव संख्या, जीव भार और ऊर्जा पर आधारित होता है, तो उसे हम स्थितिक पिरामिड कहते हैं। हम आपको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एक चित्र के द्वारा दर्शाया गया दर्शन है, जो किसी परितंत्र में ट्रैफिक स्तर पर बायो प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये एक फिगर है जिसमें हम उसको दिखलाते हैं कि पोषण स्तर उत्पादक से उपभोक्ता के तरफ कैसे डिक्रीज होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पिरामिड है, स्तूप है, ये कितने तरह का है। इस इकोलॉजिकल पिरामिड में जो संबंध स्थापित है वो संख्या बल के आधार पर है, भार बल के आधार पर है और ऊर्जा के स्रोत पर आधारित है। तो पहला जो इसका संख्या है, ये पहला जो रूप है इकोलॉजिकल पिरामिड का, वो है नंबर पिरामिड, जिसको बोलते हैं जीव संख्या पिरामिड बोलते हैं। दूसरा है जिसको हम जीव भार पिरामिड बोलते हैं, बायोमास पिरामिड बोलते हैं। और तीसरा है एनर्जी पिरामिड बोलते हैं। तो ये जो पहला है जीव संख्या, ये स्पष्ट है, शब्दों से ही स्पष्ट है कि इसमें संख्या बल की महत्ता होती है। अब इसमें क्या होता है, इसको ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो उत्पादक होता है, उसके बाद उसका जो प्रथम उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है। तो क्रमशः उत्पादक से तृतीय उपभोक्ता तक का जो संख्या बल है वो घटते जाता है। ये चित्र में दिखाया गया है कि ये किस तरह से होता है कि ये सबसे नीचे देखिए कि सॉइल है, उसके बाद उस सॉइल से ये पेड़ पौधा एनर्जी प्राप्त कर करके अगर 1000 पौधे का निर्माण होता है, तो उस पौधे को जो खाने वाले हैं प्रथम उपभोक्ता, जैसे वो शाकाहारी जीव होते हैं, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, तो वहां पर संख्या जा करके उसका 100 हो जाता है। उत्पादक संख्या यदि संख्या बल 1000 का है, तो शाकाहारी जो प्रथम उपभोक्ता है वहां संख्या 100 का हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो मांसाहारी उपभोक्ता है, वहां पर इसका संख्या घट के 10 रह जाता है। मांसाहारी उपभोक्ता में वो कुत्ता है, लोमड़ी है, बिल्ली है, ये सब है। अब इसके बाद जब हम तृतीयक उपभोक्ता में जाते हैं तो इसका संख्या
फिर घट के 10% वो एक में बदल जाता है। जो बड़े बड़े जीव हैं, शेर हैं, बाघ हैं, सिंह हैं, तो ये इस तरह से क्रमबद्ध अपवार्ड दिशा में ऊपर से नीचे से ऊपर जाकर के यहाँ शून्य हो जाता है। तो इस तरह से एक पिरामिड का निर्माण हुआ, पिरामिड स्तूप जैसा इसका स्वरूप हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं जीव संख्या पिरामिड। जीव संख्या पिरामिड में संख्या बल की प्रधानता होती है। उत्पादक से उपभोक्ता प्रथम द्वितीय तृतीय तक संख्या बल के आधार पर ये अपवार्ड मूवमेंट करता है। तो इस तरह से वैसे पिरामिड में जहाँ संख्या बल की के आधार पर पिरामिड है तो उसको हम बोलते हैं नंबर पिरामिड। अब इसके ठीक अलग वैसा पिरामिड जिसमें हम नंबर की प्रधानता नहीं रखते हैं, भार की प्रधानता रखते हैं, मात्रा की प्रधानता रखते हैं, तो वैसे पिरामिड को हम जीव भार पिरामिड कहते हैं, जहाँ पर उस पिरामिड में जीव का जो आकलन किया जाता है संख्या बल के जगह पर भार के द्वारा, मात्रा के द्वारा किया जाता है। और तीसरा है वो एनर्जी पिरामिड है। तो एनर्जी पिरामिड में क्या होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक जाते जाते बहुत कम क्षरण होता है। तो उस स्थिति में इसका पिरामिड सीधा होता है, जबकि जीव पिरामिड जो होता है ऊपर की तरफ नोकीला जैसा ये आकार है उस तरह का होता है। अब आप देखिए कि बायोमास पिरामिड जो एक्वाटिक सिस्टम है, इसका जलीय सिस्टम है, वो क्या होता है उसको देखिए। ये ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसमें क्या होता है कि पहला जो स्तर होता है कार्निवोर उसे कहते हैं, दूसरा स्तर है हार्बीवोर कहते हैं, और तीसरा है प्रोड्यूसर। मान लीजिए कि बहुत बड़ी मछली है पानी में जिसका 12 ग्राम वजन है और पर ये मीटर के हिसाब से, तो अगर उसके नीचे अगर अगला स्टेप आता है तो वो घट के हो जाता है 8 ग्राम। यह हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि ऊपर वाले का अगर 12 ग्राम है तो संख्या बल नीचे हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 8 ग्राम हो गया। और उसके नीचे में जब जाते हैं जो प्रोड्यूसर के रूप में है तो 4 ग्राम होता है। तो ये सीधी बात है कि जब जीव संख्या है तो अपवार्ड है, जब जीव भार है तो डाउनवार्ड है, और जब एनर्जी है तो वो सीधा जाता है, वो डाउनवार्ड अपवार्ड के चक्कर से अलग रहता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का क्षरण बहुत कम होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पिरामिड है वो चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, और उसमें क्या होता है कि बायो प्रोडक्टिविटी को हर एक ट्रैफिक स्तर पर दिखाया जाता है, जिसके कारण जो चित्र बनता है वो पिरामिड कहलाता है। ये अपवार्ड होता है, डाउनवार्ड होता है, सीधे होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा इसको बारे में आप हमको कमेंट कीजिएगा। हम इसको लेकर के जो आ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र पर ये विषय पर आधारित वीडियो, इसका एक अंतिम पार्ट होगा खाद्य श्रृंखला पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।